हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। तो दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है पढ़ेंगे और इसमें दोस्तों चुटकियों में सवाल हल करेंगे कि कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हल किए जाते हैं। देखते ही क्वेश्चन को आप लोग उड़ा देंगे कि क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है। हम तरीके बताएंगे केवल, ठीक है। अप्लाई आप लोग करना, हम एक दो क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताएंगे। उसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखना। हर कोई क्वेश्चन इसका बेधड़क से आप उड़ा देंगे, इसको देखते ही उड़ा देंगे क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों। टाइम एंड वर्क का जो भी 1 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आप तुरंत ही हल कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क के, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमको हल करना रहता है, ठीक है। तो करने के तरीके क्या होते हैं? करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, लेकिन हम उनमें से सबसे अच्छा तरीका बताएंगे जो आपको क्वेश्चन करने में आसान हो, ठीक है, और आपके जो वनडे एग्जाम है इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिक के साथ में दोस्तों होगा, यही हमारी ट्रिक होगी आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जितना जल्दी फास्ट हो सके, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे और देख लेते हैं। देखो टाइम एंड वर्क दोस्तों इसमें क्या होता है, हमको या तो 2 आदमी दे रखे होंगे, यानी जैसे टंकी वाले सवाल होते हैं इसके सवाल होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन में हमको दे रखा होगा कि ए किसी काम को जो है 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, 20 डे में कर रहा है। और बी उसी काम को, ये टोटल काम कर रहा है, कंप्लीट काम कर रहा है, ये मतलब ए किसी काम को जो है 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है और बी उसी काम को, ठीक है, 30 डे में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी समझने वाली बात ये होती है कि हमारे पास कोई काम है, ठीक है, ये काम टोटल काम हुआ, ये कोई भी टोटल काम है, ये 20 दिन में यह काम कंप्लीट कर लिया जाता है ए के द्वारा। बी के द्वारा यह काम 30 दिन में कंप्लीट कर लिया जाता है, ठीक है। तो अगर 1 दिन का काम निकालना हो हमको, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका कोई 20वां हिस्सा रहा होगा, ये काम एक है अगर, तो इसका कोई 20वां हिस्सा ही ये कर रहा होगा ए 20 दिन में, ठीक है। 1 दिन में 20 दिन में तो कंप्लीट कर रहा है, बट 1 दिन में अगर हम देखें तो कितना कर रहा होगा, तो ये दोस्तों इसका लिखते हैं तो क्या करेंगे 1/20, यानी इस काम का 20वां हिस्सा कर रहा होगा 1 दिन में। ये दोस्तों 1 दिन में कितना कर रहा होगा, 1/30वां हिस्सा कर रहा होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए और बी ये दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो टाइम कितना लगना है। तो दोस्तों हम ये निकालेंगे ए प्लस बी, यानी जो हमारा ये काम आ रहा है 1 दिन का, 1 दिन का काम हम पहले निकाल लेंगे दोनों का। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे, 1/20 प्लस 1/30। भाई ये 1 दिन का काम निकल के आ रहा है। अब इसको दोस्तों चूँकि यहाँ पे दोस्तों सबसे छोटी बात, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हुआ है, तो दोस्तों बिना हम इनको बराबर किए यानी एलसीएम लिए इनको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो 30 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 30 और 20 का एलसीएम। ऐसे दोस्तों टाइम एंड वर्क में आसानी से दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाता है कि जैसे 30 इंच का हुआ है, ठीक। तो हम स्मार्ट तरीके से एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम छोटा वाला तरीका तो नहीं, बचपन वाला तरीका नहीं अपनाते हैं कि हम पहले 20 लिख रहे हैं, सॉरी पहले 20 लिख रहे हैं और फिर 30 लिख रहे हैं और फिर इसका एलसीएम लेने बैठे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से करके नहीं लाते हैं हम, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन करने बैठोगे तो दोस्तों वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा और टाइम हमें बचाना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सब चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 या 4 नंबर, कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर हमको उठाना है। जिस तरीके से इसमें हम 30 उठा रहे हैं, ये दोस्तों एक एलसीएम लेने का तरीका है। हम कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक नंबर दे रखे हैं, उसमें सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं और सबसे नंबर बड़ा उठाकर उसको पहले देखते हैं इस नंबर में इस नंबर का भाग जा रहा है तो हमारा वही एलसीएम है, नहीं जा रहा है तो इसका 2 गुना करेंगे, ठीक है। इसकी टेबल स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अगर इसको 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है, ठीक, आराम से जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना दोस्तों हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से एलसीएम दोस्तों निकालते हैं। तो यहाँ से हम देख लेंगे दोस्तों इसका एलसीएम कितना निकल के आ रहा है, इसका एलसीएम निकल के आ रहा है 60,
ठीक। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, देखो अपान में तो दोस्तों 60 हो गया, एलसीएम निकल के आया। अब एलसीएम निकालने का यही तरीका होता है कि हम ऊपर गुणा और नीचे गुणा दोनों में कर रहे होते हैं। भाई इसको 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों 3 से गुणा करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए दोस्तों इसमें 2 से गुणा करेंगे। क्योंकि ये नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी तो गुणा करनी पड़ेगी। अब हम ऊपर इसमें जब गुणा कर रहे होते हैं तो ये 3 का ऊपर 1 में गुणा होगा, ठीक है, और प्लस 1 का दोस्तों 2 पे गुणा होगा। अब कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 यानी 5 निकल के आ गया, ठीक है। 3 प्लस 2 5 निकल के आया, और जो दोस्तों नीचे क्या निकल के आया, 60 निकल के आया। ये हमारा दोस्तों 5/60 जो निकल के आया है, ये 1 डे वर्क निकल के आया है, 1 डे वर्क निकल के आया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम समझ लेंगे 1 डे वर्क निकल के आया। आप लोग इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझना, ठीक है। ये 1 डे वर्क निकल के आया। हमने टोटल काम कितना माना था, टोटल काम था हमारा 1। टोटल काम से 1 दिन का काम यदि डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना हमारा दिन निकल के आ जाएगा। तो टोटल काम हमारा 1 था, 1 दिन का काम कितना है, 50/60, वो 5/60, ठीक है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि हम जब इसको इस तरीके से बटे में लिखते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, और हमारे जो हैं हमसे पूछ रहा था कितना टाइम लेगा a+b, कितना टाइम कंज्यूम करेगा इसको मतलब भरने में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 12 जा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो 12 दिन निकल के आए, ठीक है, 12 दिन हमको निकल के आए। ये a+b दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड भी हम देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा तरीका किस तरीके से है। सेकेंड मेथड हमारा दोस्तों क्या है, दूसरा तरीका क्या है, देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में, ठीक है। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 30 दिन में। इसको हम x के बराबर और इसको y के बराबर मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, ठीक है। तो एक हमारा फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, फार्मूला होता है, ये जिनको बेसिक से नहीं आ रहा है, और ये सारी चीज़ें बेसिक हैं दोस्तों, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा है, यदि आपको फार्मूला आता है, फार्मूला दोस्तों हम क्यों नहीं बताते हैं, फार्मूला इसलिए नहीं बताते हैं करने के फार्मूले से, क्योंकि दोस्तों अभी ये 2 हैं और a+b का काम पूछा जा रहा है, ठीक है, तब आप निकाल लेंगे। लेकिन अभी a+b काम कर रहा है, c कितने दिन में काम करेगा, a+b इतने दिन करता है, c भी इतने दिन करता है, और c छोड़कर चला जाता है, फिर a भी कितने दिन में करेंगे, या एक का काम पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पे हमारा फार्मूला जो है फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले बात दोस्तों, अगर 2 पूछ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन अगर फार्मूले से करना चाहते हैं तो ये फार्मूला हमारा होता है x × y/x + y, ठीक। x × y का मतलब दोस्तों है a, x के बराबर क्या है 20 दिन, और y के बराबर क्या है 30 दिन, और अपान में हमारा दोस्तों क्या है x + 20 यानी 20 + 30। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है 20 × 30/50, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 से 1 टाइम और 5 से 4 टाइम, यहाँ से क्या आएगा 12। यहीं दोस्तों 12 डे हमारा a+b को काम करने में, यानी इसके पहले क्या होता है x + y, ठीक, x + y बराबर, ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूले से जिनको करना होता है वो हम फार्मूले से इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा सेकेंड मेथड हुआ, दूसरा तरीका हुआ इस तरीके के क्वेश्चन को करने को, जिसमें a दे रखे होंगे, b दे रखे होंगे, और a b दोनों का काम पूछ रहा होगा कि a किसी काम को इतने दिन में, b किसी काम को इतने दिन में, और c किसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, या a b उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। और ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। और थर्ड मेथड हम देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन पे बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहे हैं कि a किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, b किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, ओके। अब हमसे ये कहा जाएगा कि ये बताओ कि a+b दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 20 दिन के काम है,
ठीक है। तो अगर डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से देखा जाए इतना झंझट हमको करना पड़ता है प्लस माइनस, क्यों दोस्तों, हम वहाँ पे मान लिए थे काम 1 है। आप दोस्तों मैं आगे को वीडियो में बताऊंगा, काम 1 मान लो, काम 2 मान लो, काम 3 मान लो, काम x मान लो, काम n मान लो, कोई भी काम मानकर लगाओगे आपका आंसर नहीं बदलेगा। काम कुछ भी आप मान सकते हैं। x मान लेते हैं हमको x पेड़ लगाने हैं, मान लो हमको x लड्डू खाने हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो हमको इतने लड्डू खाने हैं, जो हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है। अब यहाँ से दोस्तों हम बेस्ट मेथड यही होता है दोस्तों करने का, कौन सा, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम 60 आ रहा है, ठीक। हम एलसीएम ले चुके हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं, एलसीएम कितना आया 60। अब दोस्तों 60 में 30 का भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, ठीक है। 60 में 20 का भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 3 और प्लस 2, 3 प्लस 2 यानी 5 ये हमारा काम हो गया। और ये जो हम मानकर चलते हैं, ये जो हमारा एलसीएम निकल के आता है, ये हमारा टोटल काम निकल के आता है, ये हमारा टोटल का वर्क है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं मन में, दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमारा टोटल काम निकल के आया है, कि a प्लस बी का जो एलसीएम है वो टोटल काम हमारा 60 निकल के आया है, टोटल काम हमारा 60 है, ठीक है। जब 60 हमारा काम निकल के आया है और एक दिन के काम से डिवाइड कर लेंगे, भाई एक दिन का काम ही तो एफिशिएंसी होता है, एक दिन के काम से डिवाइड कर लेंगे टोटल काम को, तो क्या निकल के आएगा, हमारा दिन निकल के आ जाएंगे, कितने दिन लग रहे होंगे। तो ठीक है, ये हमारा कितना, दोनों का काम कितना निकल के आ रहा है, 5, ठीक है। 5 काम कर रहे हैं इतने दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल काम है 60, तो 60 को दोस्तों हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तब भी हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 12 डे, ठीक है। 12 दिन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये दोस्तों होता है करने के लिए, क्योंकि एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि एलसीएम हम अभी 2 अंक हैं, 3 अंक हैं, 4 अंक हैं, हम किसी का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे दोस्तों है, आप काम 1 भी मानकर लगा सकते हैं, काम 2 भी मानकर लगा सकते हैं, काम 3 भी मानकर लगा सकते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे उस तरीके, ये सबसे बेस्ट मेथड है दोस्तों, ठीक है। दोबारा लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ये दोस्तों हमारा थर्ड मेथड था, थर्ड मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम जैसे बता रहे थे कि काम को 1 चाहे मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 3 मान लो और चाहे 4 मान लो, कोई कुछ भी आप काम को मानकर लगाओगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, सेम क्वेश्चन पे मैं बता रहा हूँ, कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखना है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, कितने तरीके होते हैं, किस तरीके से, और सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है। बी किसी काम को 30 दिन में, ठीक है। हम काम मान लेते हैं, काम है 2 मान लो, ठीक है। यदि 2 काम है, ठीक है, ये 20 दिन में कोई काम कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन का काम क्या होगा, 1 डे का वर्क कितना होगा, 20/2, 2/20, सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि काम टोटल मान चुके हैं 2 है, तो इसका कितना होगा काम टोटल, 2/23। ये ए का है और ये बी का है, ठीक है। हमें ए और बी का पूछा जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए प्लस बी का, क्या पूछा जा रहा है, ए प्लस बी का काम पूछा जा रहा है, ठीक है। ए प्लस बी का काम पूछा जा रहा है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये देखो, मैं मानकर चल रहा हूँ कि जैसे हमने 2 काम मान लिया, पहले मैंने काम एक काम मानकर मैंने क्वेश्चन को हल कर लिया, तब भी हमारा आंसर वही था। हम काम को 2 मानकर हल कर रहे हैं, 2/20 प्लस 2/30, ठीक है। इसका एलसीएम 60, ठीक है। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यहाँ से 3 से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यहाँ से 3 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कितना हुआ, ये हुआ 6, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 60, ठीक है। ये 60 हमारा हो गया टोटल, ठीक है।
अब ये कितना आया 10/60। ये हमारा क्या निकल के आया 1 डे वर्क, यानी 1 डे वर्क यानी एक दिन का काम, 1 डे वर्क निकल के आ रहा है। अब वही दोस्तों है कि टोटल काम 2 था, एक दिन का काम 10/60 आ रहा है। इसको ऑल सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 5/30 निकल के आ रहा है। ठीक है, पहले दोस्तों इसको सॉल्व नहीं करते हैं हम, उसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे 10 कितना आ रहा है, काम है दोस्तों, इसको इस तरीके से सोल्व नहीं करते। 10/60 है ये दोस्तों, काम एक दिन का आ रहा है, हम इसको डिवाइड करके नहीं सकते क्योंकि फिर आधे दिन का काम आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर सोल्व नहीं करते हैं कि इसको 5 लिख लें और इसको 60 करके डिवाइड कर लें। नहीं दोस्तों, ये हमारा 1 डे वर्क आया। अगर टोटल काम में हम इसका डिवाइड कर दें तो दोस्तों पूरा दिन निकल के आ जाएगा। कितने दिनों में, ए और बी, क्योंकि ए और बी का एक दिन का काम है। हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लेंगे ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक, कितना है 10/60। यहाँ पे ध्यान जरूर देना दोस्तों कि मैं एक दिन का काम पूछ रहा हूँ और यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा काम है 2 मैंने माना है। ये यहाँ पे तुम्हारा एक दिन का काम है, क्योंकि ये टोटल काम है 2। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ए प्लस बी का यहाँ पे 2 मान रखे हैं सर, नहीं, ये तुम्हारा टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क तुम्हारा है। कोई काम हमने मान रखा है, कोई काम है 2 और यहाँ पे एक दिन का काम है 10/60, तो हम टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे एक दिन का और हमारा दिन निकल के आ जाएगा। कैसे 2/10/60 आ जाएगा। ठीक है, 60 ऊपर जाएगा, 2 × 60/10 आ जाएगा। ठीक है, 10 से 1 टाइम और 10 से 6 टाइम, यानी 6 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 12। ये हमारा जो है 12 डेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखा दोस्तों, 2 मान लिया आपने, 3 यहाँ पर मान लो, यहाँ पर 3 मान लो, यहाँ पर 3 मान लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 मान लिया, कोई टोटल काम है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टोटल काम है 3, ये 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट कर रहा होगा, एक दिन में कितना कंप्लीट कर रहा होगा 3/20। ये कितना कर रहा होगा 3/30। यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लाएंगे जब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/20 प्लस 3/30, इसका एलसीएम लेंगे। हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, कितना हुआ 9 प्लस 6 कितना हुआ 60। ये कितना निकल के आया 15/60। याद रहे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये हमारा 1 डे वर्क निकल के आता है, 1 डे वर्क। और जब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फिर अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हमारा 2 दिन का काम आएगा। फिर यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर टोटल काम को हमें दूना करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड इसको नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या निकल के आया, ये काम टोटल कितना था 3, 1 डे का वर्क कितना निकल के आया है 15/60। टोटल से डिवाइड कर लें, टोटल में डिवाइड भाग दे देंगे किसका 15/60, यानी एक दिन का काम का। तो कितना निकल के आया 3 × 60/50, 50 1 जा और 50 4 जा। ठीक है, 54 जा, फिर कितना तो निकल के हमारा क्या आ रहा है, टोटल काम हमारा फिर निकल के क्या आ रहा है 3 × 4 कितना आ रहा है 12 डेज। देखा आपने दोस्तों, 3 डालो, 2 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, कितना भी काम मान लो आप, हमारा निकल के आंसर 12 दिन ही आ रहा है। यानी आंसर हमारा वही निकल के आएगा, चाहे आप x मान लो, चाहे n मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, चाहे 1 2 3 4 5 कोई भी काम मान लो आप, आंसर हमारा 12 दिन ही निकल के आएगा। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, इतनी प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को हम डिनाय मार देते हैं। ठीक है,
इन सभी को हम इग्नोर मार देते हैं और फिर क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड मेथड वो थर्ड मेथड था, बहुत अच्छा तरीका था। कौन सा? जैसे सेकंड नहीं थर्ड मेथड था हमारा, कौन सा, कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 60 आ गया। इसमें इसका भाग दिया तो कितना आया, 3 निकल के आया। और इसमें इसका भाग दिया तो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना होगा, a प्लस बी का 5। ठीक है, टोटल काम इसको हम मान लेते हैं, जो एलसीएम निकल के आया है इसको मान लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, इसको टोटल वर्क मान लेते हैं। अब ये टोटल वर्क है, ये वन डे का वर्क हो जाता है। ठीक है, हम टोटल वर्क में वन डे का वर्क भाग दे देंगे, 60/5 12 डे। कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान है 12 डेज। ठीक है, कितना आसान है ये। किसी तरीके से इसमें ए बी सी डी, कहने का मतलब है ए बी सी दे रखे हों 10, डी रखे हों 50, कोई भी दे रखे हों, इन सभी का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम लीजिए और क्वेश्चन करके आप ले आइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों नल और टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं, नल और टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे ए नल है जो किसी टंकी को 30 घंटे में भर रहा है, ठीक, या 30 मिनट में मान लो। नल ए जो है टंकी को भर रहा है कितने दिन में, 30 मिनट में। ठीक है, नल बी जो है टंकी को भर रहा है 45 मिनट में। पूछा जाए नल ए प्लस नल बी कितने समय में भर देंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया कि बड़ा वाला नंबर उठाइए, उसका 2 गुना कीजिए। पहले तो अगर इतना ही तो इतना रखिए, नहीं अगर इतना आ रहा है तो इसको 2 गुना कीजिए। 2 गुना करेंगे तो हम कितना लाएंगे, 90। ठीक है, मैंने बताया था कि जो एलसीएम निकल के आ रहा होगा उसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे, उसी को टोटल मिनट मान लेंगे, उसी को टोटल घंटे मान लेंगे, उसी को टोटल आदमी मान लेंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आया, 90। ये एलसीएम हमारा निकल के आया 90। ठीक है, इसी को हम मान लेंगे कि टोटल मिनट इन दोनों को लग रहे हैं। ठीक है, अब जो दोस्तों यहाँ पे हम 90 में 30 का कितने टाइम भाग जा रहा है, यानी 90 को यदि हम 30 से डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें तो 3 टाइम जा रहा होगा, इससे इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम जा रहा होगा। तो ये टोटल ए प्लस बी का यहाँ टोटल काम को, ये एक जो आया 1 मिनट का काम है। ठीक है, 1 मिनट का काम है। ये टोटल कितना है, 90 मिनट। टोटल में हम एक मिनट का भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया, 5 1 जा 5, 5 18 जा। ठीक है, तो कितना निकल के आया, 18 मिनट। यानी 18 मिनट में ये नल ए, यानी 18 मिनट में, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, 18 मिनट में नल ए प्लस नल बी टंकी को फुल भर देंगे। ठीक, फुल भर देंगे। इसी प्रकार के दोस्तों फिर दोबारा क्वेश्चन आते हैं कि यदि ए नल इतने समय में भर रहा है, नल बी इतने समय में भर रहा है, यदि सी नल उसको इतने समय में खाली कर रहा है, तब क्या करेंगे। तब दोस्तों हम जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे तरीका आप लोग समझ लीजिए। नल कह रहे हैं कि नल ए जो है 30 मिनट में भर रहा है, नल बी है जो 45 मिनट में खाली भर रहा है। ठीक है, 45 मिनट में भर रहा है। एक नल आ गया सी, नल सी जो है दोनों को कितने मिनट में खाली कर रहा है, मान लेते हैं हम यहाँ पे 15 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, ये 15 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, तो 15 45 और
30 का, तीनों का एलसीएम तो 90 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कितना आया था 2 और यहाँ कितना आया था, यहाँ कितना आया था 3, क्योंकि जब हम इसमें भाग दे रहे हैं 30 का तो 3 निकल के आता है, इसमें जो 45 का भाग दे रहे होते हैं 90 में तो यहाँ पे दोस्तों 2 आता है। ठीक है, ये 1 दिन का हो गया या 1 मिनट का होगा। ठीक है, और यहाँ पे 15 आया। ठीक है, जब 15 का हम 90 में भाग देते हैं तब कितना निकल के आता है 6, 15 छक्का 90, तो 6 निकल के आता है। तो दोस्तों चूंकि ये टंकी को खाली कर रहा है, ये टंकी को खाली कर रहा है, अब जब ये टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है, जब ये टंकी को खाली कर रहा है तो ये माइनस में होना चाहिए। माइनस में होने का मतलब ये है कि जैसे हम 3 बटे यहाँ पे एलसीएम जब लेते हैं, जब एलसीएम लेते थे 1 दिन का काम, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करते थे, अब यहाँ पे अगर करेंगे तो 3 + 2 - 6 करेंगे। ठीक है, और बराबर में कितना है 90, 3 + 2 यानी 5 - 6 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 2 5 और -6 बराबर -1 आ जाएगा। यानी दोस्तों माइनस का 90 मिनट लगेगा इस टंकी को पूर्णतया खाली करने में। यदि ए और बी भर रहे हों और सी केवल खाली कर रहा हो तो 90 मिनट लगेगी इस टंकी को खाली करने में। माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि 90 मिनट लगेंगे इस टंकी को खाली करने में। ठीक है, अगर 1 बटे करके हम इसका आंसर मानते हैं तो यहाँ पे काम कितना हो जाएगा 1/30। चलो 1/30 करके हम देख लेते हैं, एक दिन के काम के हिसाब से इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, तो वहाँ पे हम ऐसे एलसीएम लेके या तो एक दूसरे को, सीधी सी बात यहीं पे दोस्तों है कि जो खाली कर रहा होगा उसको माइनस करेंगे और एलसीएम हमारा वही निकल के आएगा, एलसीएम हम वैसे लेंगे। और जैसे हम यहाँ पे एलसीएम का जो प्लस ऐड करते थे इस तरीके से, उसमें जो माइनस वाला होगा हम उसको माइनस कर लेंगे और आंसर हमारा निकल के आता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर दोस्तों हम 1 मानकर भी लगा लेंगे तो 1/30 करेंगे। ठीक है, 1/45 करेंगे और माइनस का करेंगे 1/15 और हम एलसीएम वहीं 60 हमारा निकल के आएगा, तब उसमें से 6 माइनस होगा, तभी हमारा आंसर वहीं निकल के आएगा। ठीक है, एक और नए तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आता है कि जैसे कहते हैं कि ए बी से इतने गुना एफिशिएंसी है उसकी, उसको काम को कितने दिन में करता है। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों क्या बन के आता है, कहते हैं कि ए जो है बी से 2 गुना कुशल है। ठीक है, बी जो है सी से 3 गुना कुशल है, सॉरी दोस्तों 3 गुना कुशल है, और जो सी है वो किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ एक समझने वाली दोस्तों बात है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ए + बी + सी, ए + बी + सी अगर तीनों मिलकर एक काम को करें तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ये हमसे पूछा जाता है। तो हम या तो x मानकर लगा सकते हैं या तो हमारे करने का तरीका होगा, देखो यहाँ से समझने वाली बात है दोस्तों, 30 दिन में कोई सी काम कर सकता है, सी काम कोई 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, और जो बी है सी से 3 गुना कुशल है, यानी इसका 1/3वां भाग लगेगा इसको काम करने में। बी को, बी का जो काम होगा इसके काम का 3वां भाग लगेगा, यानी 10 दिन इसको लग रहे होंगे। ठीक है, और जो ए है बी का जो है, बी का 2 गुना है, यानी दुगनी एफिशिएंसी इसकी है, तो इसको जितना काम करने में लग रहा होगा टाइम, उससे वो आधे समय में कर लेगा। ठीक है, तो ये जो ए जो काम करेगा यानी 10/2 करेगा। ठीक है, यानी ये 5 दिन में काम को कर लेगा। ठीक है, यानी ए बी सी तीनों का काम निकल के आया। ठीक है,
सी किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है। तो ये तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पे अगर दोस्त एक लॉजिक देखें, ठीक है, एक लॉजिक देखें तो टोटल दिन, क्योंकि दोस्तों हम जब कभी 30, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 30, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, वही तरीका दोस्तों है कि 30, ठीक है, कामा 10 कामा 5, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 30 निकल के आएगा, ठीक है। ऊपर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें 1, तो यहाँ पर दोस्तों 30 में है कि 10 में 3 की गुणा करेंगे और 5 में 6 की गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के 30 आ जाएगा। टोटल काम हमारा 30 हो चुका था, एलसीएम हमारा 30 आ चुका था, ठीक है। और इधर से निकाला हमारा, निकल के हमारा 10 आएगा, 10 निकल के आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 दिन लगेंगे किसी काम को करने में। जब 30/10 करेंगे तो इस काम को करने में 3 दिन लगेंगे दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम दोस्तों इस प्रकार के इसी तरीके से ऐसे कर लेते हैं। तो 30 इसमें हमारा क्या था, एलसीएम यानी टोटल काम हमारा 30 का a प्लस बी, ठीक है। ऐसे दोस्तों हमसे कहा जाता है a प्लस बी का काम है तो सी का काम निकालना है, तो टोटल काम दे रखे हैं जहाँ पर, ठीक है। चलो हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है, कहा गया ए किसी काम को x दिन में कर लेता है, बी उसी काम को y दिन में कर लेता है, सी उसी काम को कितने दिन में करेगा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है। अब ये क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रेंडमली मान लो, z मान लो, यहाँ पे हो सकता है। तो क्या हम कर सकते हैं, इसमें अप्रोच क्या करने की रहती है कि हम a और b का निकाल लेंगे और टोटल को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस टोटल, तो हमारा क्या निकल के आएगा, c का काम निकल के आएगा, c का काम निकल के आएगा। c कितने दिनों में करेगा ये निकल के आएगा, ठीक है। जैसे हम 2 को मान लेते हैं, ऐसे 20 और 30 ही मान लेते हैं, ठीक है। इनका दोनों का जो भी निकल के आएगा तो 20 प्लस 30 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो 3 बच रहा होगा, एक दिन का काम, उसको अपान में लिख लेंगे, ठीक है। और उसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको, इस काम को टोटल काम से डिवाइड करेंगे। टोटल काम, एक दिन का काम कितना, एक अगर मान लेंगे तो इसका 1/30 1/20 करके, और माइनस जब टोटल काम दे रखे हैं ना, टोटल काम यहाँ पे मान लो जेड दे रखे हैं, यहाँ पे 3 दे रखे होंगे, यहाँ पे कोई काम तुम्हारा निकलेगा तो इस वाले काम से a प्लस बी का काम जो है माइनस कर लेंगे तो हमारा c का काम निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच रहती है हमारे क्वेश्चन को करने की। उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक। जैसे ए किसी काम को जो है 8 दिन में कंप्लीट करता है, 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। सी का काम बताइए यदि ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है, 3 है। यदि ए प्लस बी प्लस सी का काम 3 है तो यहाँ पे टोटल काम बताइए। टोटल काम हमारा 3 है तो सी का काम बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। पहले तो हम दोस्तों ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल के लाएंगे, या तो हम दोस्तों एक दिन का काम निकाल लेंगे। क्या, कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ पे 1/3 है, क्यों, टोटल काम है। यहाँ पे ये क्या है, 1/8 है, टोटल काम हमने मान लिया 1 है। ये कितना है, एक दिन का काम इतना हुआ। अगर एक इतने दिनों में 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन का 1/8 हुआ, 12 दिन का 1/12 हुआ, ठीक है। अब 1/8 1/12 को जोड़ लेंगे और 1/3 से माइनस कर लेंगे, तो 1/8 प्लस 1/12, ठीक है, माइनस का 1/3 बराबर सी का काम निकल के आएगा।
तो यहाँ से हम दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, या तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तब भी निकल के आ जाएगा। लेकिन हम दोस्तों इतना पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें जो है 8 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 96 आ जाएगा अपान में। तो यहाँ से दोस्तों हम देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमारा है क्या, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जैसे a प्लस बी का काम दे रखे हैं, सी का काम बताना है, टोटल काम दे रखे हैं। तो जैसे a किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, 8 दिन में, b उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, c का काम हमें बताना है, जबकि टोटल काम है जो कितना है 3, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो काम है 3 है, ठीक है। तो हमें सी का काम बताना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे a प्लस बी का काम, तो निकल के आ जाएगा। तो हम सीधे दोस्तों उसी तरीके से करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है 24 एलसीएम, यही हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल काम है। टोटल काम कितना हम मान लेते हैं 24 है, यानी टोटल काम हमारा यही है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है 3 टाइम, और इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है 2 टाइम, ठीक। तो टोटल हमारा कितना निकल के आएगा 5, ठीक है। हमारा था कितना 24 अपान 5, ये हमारा निकल के आया। ये इसके काम को माइनस कर दिया जाए, इस काम को, तो दोस्तों अगर ये एक हमने काम मान रखा है कोई एक है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1/24/5, ठीक है। तो ये कितने पलट के कितना हो जाएगा 5/24, 5/24 हो जाएगा। ये टोटल काम था, हम इसको जब एक दिन का निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल काम तीनों का एक दिन का काम 1/3 हो जाएगा। तीनों का एक दिन का काम 1/3 हो गया, तो हम 1/3 को माइनस कर देंगे। माइनस ऐसे हम करते नहीं हैं क्योंकि इनका एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 8 से गुणा कर देंगे, इसको बराबर करने के लिए यहाँ से 8 से गुणा कर देंगे। तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से 5 - 8 अपान 24 निकल के आएगा, ठीक है, 24 निकल के आएगा। फिर यहाँ से 5 - 8 जब कर रहे होंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। अपान में कितना निकल के आएगा 24, ठीक है, अपान में हमारा 24 निकल के आया। और हमने जो टोटल मान रखा था, ठीक है, 24 निकल के आया, ठीक है, लेकिन माइनस में दोस्तों 24 निकल के आया। हाँ, सी का काम निकालने हैं तो माइनस में दोस्तों तो आएगा ही, क्योंकि इधर से जब पलट के ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम सही सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा है -8, यानी -8 कहने का मतलब दोस्तों है a प्लस बी, ठीक है, ऐसे निकाला हमने, 8 दिन लगेंगे इसको, ठीक है, 8 दिन लगेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी कर रहे थे तो माइनस में तो सी आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ से हम जब काम निकाल रहे थे a प्लस बी, अब टोटल वाला इधर मान लो, इधर टोटल था तो इधर माइनस में आया था, तो सी भी जब इधर गया तो माइनस में था। तब जब इधर ये यहाँ से माइनस का आ रहा है, जब माइनस का 8 इधर आया तो इधर भी माइनस का सी है, तो इसके माइनस से इसके सी के माइनस से 8 का माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी बराबर हमारा 8 डे निकल के आएगा। समझ में आया दोस्तों ये माइनस वाला खेल कैसे किया गया। देखो दोस्तों, जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी लिखा है और ये टोटल है 3, तो a प्लस बी, ठीक है, सी को इधर ले जाएंगे, इसको लाएंगे तो इधर -3, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का सी, टोटल ये हमारा निकल के कितना आ रहा था -8, ये हमारा कितना आ रहा था माइनस का सी, माइनस के माइनस से कैंसिल हुआ, सी बराबर कितना है 8 डे। हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से कौन चीज़ें बनती हैं। तो इस तरीके से होता है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका है आप लोगों को सीखने के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरीके का भी क्वेश्चन हो, और ये दोस्तों यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी 2018 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले भी जो दोस्तों क्वेश्चन करवा चुके हैं वो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे लगे, ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं इस प्रकार के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, 3 तरीके हमने बताए, 4 तरीके भी हो सकते हैं, 5 तरीके भी हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका हमारा यही है कि एलसीएम लो, निकाल के लाओ, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तरीके हमारे हैं सारे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं हल होगा, क्वेश्चन सभी तरीके से हल होगा, लेकिन सबसे जो बेस्ट अप्रोच, बेस्ट तरीका है हमारा करने का तो ये है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।